हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी बता दी थी, वेगा पॉजिटिव थीटा पॉजिटिव। इसका मतलब अब आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ से कि आपके पास स्ट्रेटेजी भी है, आपके पास बाइंग का भी नॉलेज है, डेल्टा थीटा सबका नॉलेज है, आप ऑप्शंस को जानते हो, आप सब चीज को जानते हो, तो अब आप ट्रेड करने के लिए एक एलिजिबल पर्सन बन गए हो अगर आपने प्रॉपर तरीके से लर्निंग करी है। अब मैं आपसे फिर से यही बोलूंगा कि क्या ध्यान रखना है, कॉपी पेन लेके, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो जाओ फिर से जाके देखो। नॉलेज के लिए बनाई है, सीखने समझने के लिए बनाई है। ट्रेड करने के लिए कैसे रेडी होना है, क्या होता है बिना सीखे ट्रेड करना। किसी दोस्त से पूछा, 5-4 रुपए लगा दिए और सोचा इसी से काम बनता है, ये स्टॉक मार्केट है भाई, ऐसे स्टॉक मार्केट वर्क कर रही होती तो बात ही क्या थी। अब अपन यहाँ से समझने चल रहे हैं किसको, कि अगर मेरे पास फंड है तो कितने फंड्स को कैसे एलोकेट करना है, कैपिटल को कैसे एलोकेट करना है, यही यहाँ से मेन गेम है। जैसे अलग अलग बंदे, सबसे पहली चीज अपन उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनके पास सिर्फ है ही 10,000, वो बोलते हैं मुझे मार्केट में काम करना है ही 15,000, मुझे मार्केट में काम करना है। एक चीज ध्यान रखना, स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने आने में और पैसे बढ़ाने आने में अंतर होता है। स्टॉक मार्केट जो है वो पैसा बढ़ाने की जगह है। आप यहाँ पे अगर कमाने के रिलेटेड सोचोगे कि मैं इसी से कमाऊंगा, यही साधन है, तो फिर ये कैपिटल पर्याप्त कैपिटल नहीं है, कमाने के लिए पर्याप्त कैपिटल नहीं है, फिर ये कैपिटल मिनिमम रिक्वायर्ड होती है। तो पहली चीज तो एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर इससे अच्छा पता है क्या तरीका है, आप इसमें इतने और मिलाओ, कितने, कम से कम इतने और मिला लो, और फिर आप जाके ऑप्शन सेलिंग कर लो। एक लॉट के साथ ऑप्शन सेलिंग करोगे, स्ट्रेटेजी प्रॉपर रहेगी, कम से कम पैसा बनेगा तो सही। तो लूज करने की बजाय एक लॉट के साथ ऑप्शन सेलिंग करो, शांति से 50 क्वांटिटी बेचो हेज लेकर के, और फिर उससे लॉस करना 10,000। एक बार देखना कि 10,000 से जब मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं तब कितना लॉस होता है, और एक बार मैं 30-35 हजार रुपए लगा के हेज लेके ऑप्शन सेलिंग करता हूं तो मुझे कितना लॉस होता है। आप खुद समझ जाओगे कि सेलिंग करना क्यों जरूरी है और बाइंग कब किस सिनेरियो में करी जाती है। तो ये मैंने आपको कंडीशन बता दी है, ये कैपिटल वालों को मैंने कंडीशन बता दी कि इसमें आप इतना जोड़ के सेलिंग के बारे में सोचो। 20, 25, 30 जो भी कम पड़ रहा है डालो, एक लॉट के साथ में जैसे बाइंग करते हो वैसे एक लॉट के साथ में हेज लेके सेलिंग कर लेना। अब अपन आ जाते हैं प्रॉपर फंड पर कि जितनी की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ किनके पास, जिन लोगों के पास 1 लाख रुपए और वो चाहते हैं कि हाँ ट्रेड किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी कैपिटल है, ट्रेड किया भी जा सकता है और महीने का कम से कम 10,000, 8,000, 7,000 के आसपास का पैसा बनाया भी जा सकता है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्यों? 8,000, 10,000 रुपए 1 लाख से बन रहे हैं, मतलब 10 लाख से 80,000 रुपए बन रहे हैं। सोचने में थोड़ा सा क्या लगता है कि 8% का मंथली रिटर्न 12 जा, मतलब कि बहुत ही खतरनाक रिटर्न, यानी कि 100% की ग्रोथ हो रही है लगभग कैपिटल पे ऑन कंपाउंडिंग। तो इस वाले सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए अपने को क्या ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा रिस्की रिटर्न होगा 1 लाख पर कैसे कैपिटल को हम एलोकेट करेंगे, जो स्ट्रेटेजी हमने सीखी है उससे। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें से जो है जितने भी लोगों को ऑप्शन बाइंग करने का शौक है तो क्या कैपिटल रहेगी आपकी 5,000 रुपए से ज्यादा का मंथली रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। ये मैं कर रहा हूं बाइंग की बात की, अभी अपन क्या बात कर रहे हैं, बाइंग। अभी मैं सब पे आऊंगा। जैसे आपकी कैपिटल अगर 1 लाख से ज्यादा है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए कैपिटल अगर आप लगाने के बारे में सोच रहे हो तो क्या ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर मुझे जो मात्र बाइंग करनी है वो सिर्फ 5,000 से करनी है, और कैपिटल इसमें से कितनी निकाल देनी है, 20,000 रुपए की कैपिटल निकाल देनी है। अब 20,000 का क्या करूंगा मैं बताता हूँ। 10,000 रुपए मेरे पास हमेशा अकाउंट में एज अ मार्जिन पड़े रहेंगे, जिसको मैं कभी भी टच नहीं करूंगा, उस पर कभी भी कोई ट्रेड नहीं लूंगा। और 10,000 रुपए मेरे को यहाँ रखने पड़ेंगे, किसके लिए, ये जो मैं 5,000 के आसपास का ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 100 रुपए का ऑप्शन बाय करूंगा भाई, कभी 150 का समझ में आया, कभी 70 का ही समझ में आया, तो इट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये 10,000 रुपए में नकदी बाइंग के लिए, जिसमें से मेरा मंथली रिस्क कितने का होगा, 5,000 का मेरा मंथली रिस्क होगा। इससे ज्यादा रिस्क हो जाता है, बाइंग इज नॉट फॉर यू। इस 1 लाख की कैपिटल पे आप बाइंग रोक दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि 1 लाख की कैपिटल पे कब आप बड़ी बड़ी बाइंग करने लगोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो पहली चीज का क्या ध्यान रखना है, 5,000 का मैक्सिमम मंथली रिस्क है मेरा, मतलब 1 मंथ में मैं इससे ज्यादा नहीं खो सकता। और बाइंग के लिए रखे कितने मैंने 10,000, ताकि मैं सेकंड मंथ भी ट्राई कर सकूं, पर सेकंड मंथ फिर मेरे को और कैपिटल एलोकेट करनी पड़ेगी, इसलिए 10,000 मैंने अलग से रखवाए हैं। इस चीज का ध्यान रखना। अब बचते कितने मेरे पास, 80,000, ठीक है। 80 में से अभी आप रखो 20,000 एक तरफ, अब कितने बच गए, 60,000। अब ये 60 और 20 का क्या रेशो है, अपन इस पर आ जाते हैं। मैं मेरी वीडियो में हर बार बोलता हूं कि आने वाले समय में मैं यूएसडी की सीरीज लेके आऊंगा। आपको क्या करना है, ये जो 20,000 है इसका कैसे इस्तेमाल करना है, और ये जो 60,000 है इसका कैसे इस्तेमाल करना है। 10,000 रुपए हमारे पास मार्जिन के लिए पड़े हैं, तो जितने भी लोगों को लग रहा है कि ट्रेड नहीं हो पाएगा, भाई ट्रेड बिल्कुल होगा, हेज लेके काम करना, ट्रेड बनेगा। अब आगे ये जो 20,000 है, इस 20,000 को मैं कैसे तोड़ूंगा, मैं इसमें एक ही चीज करूंगा, यूएसडी INR। अब जितने भी लोगों को नहीं आता है
मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी आने वाली वीडियोस देखना जिसमें यूएसडीएनआर के ऊपर हम ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज कैसे बनाते हैं। मेरा हर 5 से 7 दिन के अंदर में यूएसडीएनआर पर एक एनालिसिस आता है कि यूएसडीएनआर के आगे के ट्रेड की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और मैं उसको इसलिए सजेस्ट करता हूं क्योंकि वो इतना छोटा है कि वहां पर आदमी 2000, 3000, 5000 रुपए लगा करके कम से कम मार्केट को समझ तो सकता है। तो उस वाले सिनेरियो से मैं आपसे बात कर रहा हूं 20,000 रुपीज के आसपास से अगर आप यूएसडीएनआर करोगे और शांति से एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करोगे, जो कि मैंने आपको सिखाई है, मैं यूएसडीएनआर में फिर से बताऊंगा, तो आप मान के चलना क्या रिटर्न निकलेगा। हर 3 डेज में आपको ये एम करना है 500 रुपीज। हर 3 डेज में आपको 500 रुपीज का एम करना है, बस इससे ज्यादा का एम नहीं होना है। अभी मैं बताऊंगा ऑप्शन से आपको कितना एम करना है ऑन एन एवरेज। ये ऑन एन एवरेज है। अभी 60,000 से क्या करना है, 60,000 से मैंने आपको बताया था, एक ही चीज बोली थी, कैलेंडर। कैलेंडर का मैंने आपको क्या बताया था कि वेगा पॉजिटिव होता है और थीटा भी पॉजिटिव होता है। ये खासियत होती है कैलेंडर की। तो इसमें क्या होगा, हमें बस मार्केट को ट्रैप करना है। अब क्योंकि हमारे पास 2 लॉट है, तो या तो हम एक लॉट को बचाने के लिए इस्तेमाल करें, एक लॉट को बनाने के लिए इस्तेमाल करें, ये तरीका होगा। तो आप चाहें तो या तो फिर हमको रिस्क लेना है, थोड़ा सा एग्रेसिव रिस्क हम लेके चलते हैं, तो पहली बार में ही हम क्या करेंगे, दोनों लॉट के साथ ट्रेड बनाएंगे। अब जैसा भी सिनेरियो बनेगा, जो भी मार्केट की कंडीशन होगी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्रीवियस वाली वीडियो चेक करो, मैंने बताया है कि कैसे उसमें वर्किंग करनी है। तो वो जो कैलेंडर बनेगा, उस कैलेंडर में आप जाके क्या एम करोगे, मैंने बताया था पर लॉट पर आपको 1000 का एम करना है, यानी 2 लॉट पर लगभग आपका क्या एम हो जाएगा, 2000 का। अब जिनको लग रहा है रोज आएगा, भाई रोज नहीं आने वाला है, महीने में सिर्फ 4 बार आएगा, मतलब 2000 कितना बनेगा, ये बन सकता है मैक्सिमम। मैं मान के चल रहा हूं ये मैक्सिमम बनेगा। अभी अपन आ जाते हैं कि 8000 इस 60,000 पे आपने बना लिए, 500 रुपए हर 3 में बनाए, मतलब कि लगभग आपने कितने बनाए कि जो 20 पे हम काम कर रहे हैं, उस 20 में हमारा हर 3 दिन में 500 का एम था, मतलब इन 30 डेज जो है हमने कितने का एम किया था, 5000 का। ठीक, अभी हम हमेशा सही नहीं होंगे, मैं इस पे भी आ रहा हूं। 60,000 वाली पे हम जो है 2000 रुपए पर वीक प्लान कर रहे थे, मतलब 8000 रुपए के आसपास इन 4 वीक, ये भी हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो हम ऑप्शन बाइंग कर रहे थे, भाई वहां के रिटर्न्स बहुत खतरनाक होते हैं। तो जो हमारा 10,000 था, उस पे जो हम ऑप्शन बाइंग कर रहे थे, 60, 20, 80 और 10, 90, 10,000 रुपए हमारे मार्जिन के लिए पड़े हैं, क्योंकि हमें कम से कम 2-3 महीने ऑप्शन बाइंग ट्राई करनी है। तो ये जो 10,000 है, इस 10,000 से हम जो ऑप्शन बाइंग कर रहे थे, हमारा एवरेज ऑन एन एवरेज जो आया, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, 100 रुपए रोज का एवरेज आ गया प्लस पॉइंट से। तो कितना बन जाएगा, लगभग 20 दिन भी मार्केट चली तो 100 रुपए रोज के एवरेज के हिसाब से 2000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट। मैं मंथ की बात कर रहा हूं कि मंथ में आप 2000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट लेके आए 10,000 पे। अब जितने भी लोगों ने ऑप्शन मारे हैं, ये बहुत अच्छे जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड से पॉसिबल है। अगर आपको महीने में एक बार भी आ गया, आप आराम से बैठ जाओ। अब कितना हो गया, 8, 2, 10 और 5 कितना हो गया, 15। अब ऐसा नहीं हुआ, और हम जो यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से 5,000 आएंगे, उसकी जगह पर क्या है, 2,500 आए। यहाँ पे जो हम 8,000 एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, आप मान के चलो उसकी जगह पे मात्र महीने के 3,000 रुपए ही आए, और ये 2,000 के हम मान के चलते हैं 1,000 रुपए आए। तो अब आपकी 1 लाख की कैपिटल अगर आप देखोगे तो 3 और 1 4 और 4 और 5 और 5,500 रुपए के आसपास बनाए, मतलब ये भी आपका मंथली रिटर्न जो है वो 5.5% के आसपास का रहा। मैं बता रहा हूँ ये बहुत इजीली, जो कैलेंडर है ना, कैलेंडर में 1,000-1,200 रुपए के आसपास एक वीक में आपको कम से कम 800-900 दिखते हैं, आप लेते जाओ, बाहर निकलते जाओ, उस हिसाब से वर्किंग होगी। और जो यूएसडीएनआर का मैंने आपको बताया कि 20,000 रुपए लगा के हमको 500 का एम करना है, हर 3 दिन में 500 अगर बनेंगे तो 30 दिन के हिसाब से, इसमें सैटरडे संडे इंक्लूडेड है, इसलिए मैं 30 दिन बोल रहा हूँ कि अगर आप फ्राइडे को ट्रेड बनाते हो, सैटरडे संडे ट्रेड को सही होल्ड करते हो, तो मंडे या ट्यूसडे में इन द वेरी मॉर्निंग आपको 500, 450 ऐसा रिटर्न निकाल के देता है। अब कौन से तरीके से करना है, बस ये आपको थोड़ा सा समझना रहेगा, और वो आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि वो कौन से तरीके से किया जाता है। तो अभी हाल ये बात हुई 1 लाख रुपए की कैपिटल अगर हमारे पास है तो कैसे वर्किंग होगी। अब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अगर आपकी कैपिटल बढ़ जाती है, जैसे आपकी कैपिटल अब आप आ जाती है 2 लाख पर, मैं इससे बड़ी कैपिटल के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैपिटल वाला व्यक्ति फिर समझदार होता है, वो कैपिटल को तोड़ना जानता है। अपन सिर्फ जो छोटे प्लेयर होते हैं, जो मार्केट में नई एंट्री करते हैं, क्योंकि मेरी सीरीज कौन देखने वाले, बेसिक लोगों देखने वाले, जिनको जीरो से जानना है। और जितने भी लोगों ने सीरीज देख रहे हैं, अगर उसके नीचे कमेंट आएगा कि भाई 3 लाख और 5 लाख की कैपिटल को कैसे तोड़ना है, तो उसमें और भी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आ जाती है। उसमें आयरन कोंडोर भी किया जा सकता है, आयरन फ्लाई भी किया जा सकता है, तो डिपेंड करता है। वो अगर कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं 5 लाख की कैपिटल वाले पे भी बताऊंगा। अब अपन चलते हैं 2 लाख पर। सबसे पहली चीज, जैसे ही मैंने बोला 2 लाख है, 1 लाख से वही करना है जो हो रहा है। अब बाकी 1 लाख से क्या करना है, कि बाइंग करने जाना है क्या, नहीं, इट डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट। जैसे कि टेस्ट से मतलब अगर मुझे 20,000 से करते करते यूएसडीएनआर समझ में आने लगा, अगर वो समझ में आने लगा तो आप उसी स्ट्रेटेजी को इसमें से बचे 50,000 से और बढ़ा दो। बाकी 50,000 से आप जो है ये ढूंढो कि क्या तरीका और बना सकता हूं, क्या मैं कैलेंडर बनाऊं, क्या मैं इसकी आयरन फ्लाई बनाऊं, या इस वाले फंड से मैं एक लॉट से आयरन कॉन्डोर डालूं। तो वो डिपेंड करता है। मेरे पास एक्सिस फंड होगा, 50 को 40 कर सकता हूं, इधर उधर अब रोटेट कर सकता हूं कि डॉलर मैंने 30 से बनाया, इधर दे दिया था जरूरत है तो, अगर उधर अच्छा लगा तो उधर बना दिया। तो 50 से यूएसडी आईएनआर,
अगर समझ में आया तो वो स्ट्रेटेजी समझ में आई तो अब ये यूएसडी की क्या स्ट्रेटेजी जिसमें मैं इतना फोकस कर रहा हूं, तो आने वाली वीडियोस में नीचे आप कमेंट कर देना कि भाई एक बार तो वो स्ट्रेटेजी बता दो कि इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो कि क्या गणित है, तो हमें भी जरा पता चल जाए। तो उसके लिए आपको सिर्फ बस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि यूएसडी की स्ट्रेटेजी, और वो आपको आने वाली वीडियोस में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो अब ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अब जितने भी लोगों को मार्केट में टाइम है मतलब अभी तक मैं बात कर रहा था कि ये वो स्ट्रेटेजी थी जिसमें सिर्फ आपको बाइंग के लिए ही मार्केट के सामने बैठना था, बाकी सारी स्ट्रेटेजी के लिए आप आराम से रिलैक्स मोड में बैठ सकते हो। पर अब अगर आप पूरे समय बाइंग के लिए मार्केट में बैठे हो तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं जाकर के ये बोल सकता हूं कि इस 50,000 की जगह पर मैं 1 लाख रुपए पूरे ही डालूं? और जी हाँ, ऐसा तरीका बिल्कुल है। वो है, पता है क्या? डायरेक्शनल इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग। आपको बस डायरेक्शन को इंटरप्रेट करना है, सही तरीके से उसे ढूंढना है। अगर आपने मेरी बजट के एक दिन पहले जो वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये बताया था कि इंट्राडे के लिए बजट में जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो कैसे करते हैं, तो आप उसी तरीके से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। बाइंग उस तरीके से बाकी दिन इसलिए नहीं करी जा सकती क्योंकि वॉलेटिलिटी नहीं होती है, पर सेलिंग के लिए वो फेवरेबल हो जाती है क्योंकि जब अदर डेज मार्केट वॉलेटाइल इतना ज्यादा नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन को जाकर के इजीली सेल करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन नेचर की वो क्या सोचता है, सोचने का नजरिया उसका सही है। और अगर वो बाइंग में सक्सेसफुल हो रहा है, जो मैंने ऊपर कैपिटल बांटी थी कितने की, 5,000 रुपए की, अगर वो 5,000 रुपए पे बाइंग में सक्सेसफुल है तो फिर वो सेलिंग में जाके इस 1 लाख रुपए पे अच्छे रिटर्न जनरेट करेगा। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि 10,000 रुपए से ही बाइंग करनी है। जी हाँ, बिल्कुल। आपको ये ध्यान रखना है कि बाइंग कभी भी एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं है। मतलब आप अगर ऐसा सोचोगे कि मैं बाइंग कर करके 10 लाख की ऑप्शन बाय कर लूंगा, तो मैं बता रहा हूँ 10 लाख के ऑप्शन उस दिन बाय करे जा सकते हैं जिस दिन आपके अकाउंट में कम से कम 5 CR से ज्यादा हो। अगर आप सिर्फ 10 लाख के कैपिटल पे 10 लाख का ऑप्शन बाइंग करोगे तो साइकोलॉजी ठीक नहीं हो पाती है। क्या इतना रिस्क होता है कि हम कैपिटल कोई मार्केट से तो बना ही नहीं है। अगर 10 लाख आपने बनाए ही मार्केट से तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो जो करना है वो करो ना भाई, फिर ये वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। पर अगर आप 10 लाख रुपए बाहर से कमा के लेके आ रहे हो, आप 1 लाख रुपए बाहर से कमा के लेके आ रहे हो, तो फिर क्या ध्यान रखना है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि फंड को कैसे एलोकेट करना है कि 1 लाख रुपए हमारे मार्केट में कम से कम कुछ नहीं हो तो 1 साल तक 1 लाख ही रहने चाहिए। भाई नहीं कमा पाए कोई बात नहीं, गए तो नहीं। तो यहाँ जो इस चैनल पे बात होती है पैसा बचाने की बात होती है। ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग है, शायद तक कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आएगी कि यार ये बहुत छोटी बात कर रहे हैं पैसे से रिलेटेड, पर मैं पैसे से रिलेटेड छोटी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको वो सोल्यूशन बता रहा हूँ और वो वे बता रहा हूँ जिससे बड़े बड़े फंड्स जो है 1-1 हजार करोड़ रुपए को भी मैनेज करते हैं। तरीके उनके यही होते हैं, बांटने का तरीका यही होता है। फंड्स को ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर आप फंड्स को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो फिर आप कभी भी सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास 5 लाख की आप एक ही स्ट्रेटेजी करोगे, पिटाई खाओगे। मैंने खुद करी है, मैं ये चीज जानता हूं कैसे गलती होती है, कैसे गलती को सीखा जाता है, गलती से सीखा जाता है। मैंने खुद सीखा है, मैंने खुद गलती करी है कि कैसे गलती होती है और फिर उस गलती से कैसे अपन खुद को सुधार सकते हैं। तो जो मैंने सीखा है मैं आपको वही बता रहा हूँ कि एक ही स्ट्रेटेजी से, या अगर आप एक ही स्ट्रेटेजी के पीछे पड़ोगे, जैसे मैं सिर्फ डॉलर के पीछे पड़ूंगा तो किसी दिन डॉलर रिस्क देगा तो उस दिन मेरी साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी कि पूरे दिन डॉलर में नुकसान ही दिखा। तो क्या ध्यान रखना पड़ता होता है कि हर समय हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, अलग अलग वर्किंग होना चाहिए। अब किसी को USD/INR नहीं समझ में आएगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मार्केट ओपन है। किसको ये मार्केट समझ में नहीं आया, USD/INR समझ में आ गया, तो भी मैं बोलूंगा कि कम से कम 25, 30, 50 हजार, 1 लाख में से 1 लाख उधर और 1 लाख इधर करके आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार का शानदार लर्निंग कंटेंट बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इस प्रकार के और शानदार लर्निंग कंटेंट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।